तो आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतीक और अशरफ के तीनों शूटर्स के रिमांड की तैयारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लवलेश, अरुण और सनी को कोर्ट में ले जाया गया। तीनों शूटर्स की पेशी को लेकर कोर्ट को छापनी में तब्दील कर दिया गया है। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस किसी तरह की कोई कोताही बरतना बिल्कुल नहीं चाहती है। एसआईटी तीनों शूटर्स की रिमांड मांगेगी क्योंकि अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। एसआईटी तीनों शूटर्स से पूछताछ करके सभी कड़ियों को जोड़ेगी आपस में और पता करेगी कि अतीक की हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और क्या किसी ने हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हमारी नजर रहेगी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। आपको लिए चलते हैं उमेशपाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज चल सकता है बुलडोजर। प्रयागराज में डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए ने गुड्डू के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। घर का निर्माण अवैध बताते हुए 18 अप्रैल तक उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी यह भी दी गई है कि अगर नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण घर गिरा देगा। नोटिस का पीरियड कल खत्म हो गया है। ऐसे में पीडीए आज एक्शन ले सकता है। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। पहले दावा यह किया गया था कि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली थी। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक मामले पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि देश और संविधान और कानून से चलता है। अगर सत्तारूढ़ दल ऐसा नहीं करते हैं तो देश गलत दिशा में जाता है। पवार ने कहा कि किसी ने गलत किया तो कानून काम करेगा। कानून व्यवस्था को मजबूत करे सरकार। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिन 3 शूटर्स ने गोली मारी और उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुकुल रॉय फिर थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं मुकुल रॉय। और इस दौरान मुकुल रॉय को लेकर बंगाल बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम केवल मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत अपने बूथों को मजबूत करने में रुचि रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम। मुंबई और शिग्गांव सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से एक दिन पहले सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में लिंगायत मतदाता सतर्क है और जरूरत पड़ने पर हमेशा सही फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर जगदीश शेट्टार भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। हुबली धारवाड़ मध्य सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। जगदीश शेट्टार आज हुबली धारवाड़ से पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ नामांकन करने जा रहे हैं। अब आपको छठी ब्रेकिंग न्यूज आज की बता देते हैं। 10 बजे की नशे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना है। और वहीं सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख ड्रग्स को लेकर अपने रोड मैप की जानकारी देंगे। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में स्ट्रीट फूड का मजा लिया। पहले बंगाली मार्केट के नाथू स्वीट्स में गोलगप्पे और चाप खाए, फिर पुरानी दिल्ली में मोहब्बत का शरबत पिया। चांदनी चौक में राहुल गांधी ने मोहब्बत का शरबत नाम का तरबूज शरबत पिया। इसके बाद वे कबाब खाने अल जवाहर रेस्टोरेंट गए जहां पर उन्होंने मार्केट विजिट की और लोगों से घिरे नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीर में राहुल गांधी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। बता दें कि राहुल गांधी अक्सर दिल्ली के बाजारों में खान पान की चीजों का लुत्फ उठाते रहते हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर आप और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल को सिरफिरा सीएम कहा है और वहीं इटालिया बोले कि बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी है। अनपढ़ जमात पार्टी को पैसे और नफरत से सीटें मिली हैं। बीजेपी घबरा रही थी कि गुजरात में आपको 5 सीटें और 40 लाख वोट कैसे मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 10,542 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 63,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1537 नए केस दर्ज किए गए हैं और 5 मरीज की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 6 लोगों की जान चली गई। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर है। देश में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव की चपेट में आए हैं कई राज्यों में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार हो गया। यूपी के हमीरपुर और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया और सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग ने बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति को देखने के चलते लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।